नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो है मेहंदीपुर बालाजी की। जब 5 दोस्त मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करके वापस दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में कुछ उनके साथ ऐसी घटना घटी, या बोल लें कि कुछ ऐसी भूतिया घटना घटी जिसको वो आज भी पांचों दोस्त लोग भुला नहीं पाए हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, 31 जनवरी 2004 का दिन था जब 5 दोस्त अविनाश, राहुल, विजय, मेहुल और दीपक, ये 5 दोस्त दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो 31 जनवरी 2004 के दिन रात में ये लोग दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलते हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 के 4:30-5 बजे के आसपास आराम से वो लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। पूरा दिन वो लोग मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन करते हैं। दूसरे दिन आधे दिन का और दर्शन बाकी था, तो दूसरे दिन आधे दिन का दर्शन करके करीब वो लोग शाम के 5-5:30 बजे के आसपास वो लोग मेहंदीपुर बालाजी से दिल्ली के लिए फिर वापस रवाना होते हैं। मस्ती मजाक करते हुए वो सब पांचों दोस्त एक कार से आ रहे थे। तभी अचानक उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसको वो लोग आज भी भुला नहीं पाए। दरअसल हुआ ये कि रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे जब रास्ते में वो लोग थे और दिल्ली से करीब 50 से 60 किलोमीटर की ही सिर्फ दूरी बची हुई थी। तभी जब वो लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में जो गाड़ी चला रहा था, दीपक नाम का शख्स जो गाड़ी चला रहा था, उसी की गाड़ी थी। तो जो गाड़ी चला रहा था वो बताता है कि मैं जब गाड़ी चला रहा था तो गाड़ी की स्टीयरिंग अचानक अपने आप फोर्सली तरीके से मुड़ गई, जिसकी वजह से जो गाड़ी थी वो एक डिवाइडर पे जाके टकराती है। डिवाइडर पे टकराने के बाद स्पीड ज़्यादा तेज़ थी नहीं गाड़ी की, तो ज़्यादा चोट चपेट तो किसी को लगी नहीं। गाड़ी में हल्का फुल्का सा डैमेज आया। किसी तरीके से वो पांचों दोस्त लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और दीपक बोलने की कोशिश भी कर रहा है सबको, अपने चारों दोस्तों को, कि ये जो गाड़ी अपने आप इस तरफ आई जो कि जाके डिवाइडर पे टकराई। स्टीयरिंग, मुझे ऐसा लगा कि स्टीयरिंग किसी ने घुमाया है, जो कि एक फोर्सफुली तरीके से घुमाया गया था, और मेरा जो ये हाथ था वो स्टीयरिंग पे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था उस फोर्स की वजह से। दीपक ने ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को बताई। दोस्तों ने हंसी मजाक में लिया और ठीक ठाक घर के थे, परिवार के थे, तो उनको ज़्यादा इतना वो नहीं था कि गाड़ी ठुक गई और ऐसा। गाड़ी ठुकने के बाद पांचों दोस्त लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद दीपक की ही गाड़ी थी, तो दीपक अपने पापा को उस गाड़ी की फ़ोटो खींच के भेजता है। गाड़ी की फ़ोटो खींचने के बाद वो अपने पापा को फ़ोन करता है और बोलता है कि पापा, मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा है जिसमें मेरी गाड़ी मैं चला रहा था और मेरा ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी डिवाइडर से जाके टकरा गई। वो पूरा बात नहीं बताता है अपने पिताजी को, सिर्फ वो ये बताता है कि एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से हमको आने में हो सकता है कि 2 से 4 घंटा और लेट हो जाए, क्योंकि पहले हम गाड़ी सही करवाएंगे और हो सकता है कि हम कल सुबह पहुँचें। जब सुबह कहीं गैराज या कुछ खुलेगा तो तब गाड़ी सही करवाएंगे, मैकेनिक लेके आएंगे। तो ये सारा सब बता के वो अपने पापा को फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद करीब 5 से 6 मिनट के बाद उसके पापा का, दीपक के पापा का फ़ोन दोबारा आता है दीपक के मोबाइल पे। जब दीपक के मोबाइल पे फ़ोन आता है तो उसके पापा बोलते हैं उसको कि तुम लोग कहाँ पे हो। तो वो एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाता है, लेकिन वो बोलता है कि दिल्ली से 40-50 किलोमीटर की दूरी और बची हुई है। तो वो उसके पापा बोलते हैं, कहते हैं तुम लोग जहाँ पे भी हो वहाँ से तुरंत निकलो, किसी भी तरीके से जितनी जल्दी हो सके उस जगह से निकलो, सिर्फ निकलो, चाहे बस लो, ट्रेन लो, ऑटो रिक्शा लो, कुछ भी लो, लेकिन वहाँ से निकलो, गाड़ी वाड़ी छोड़ के निकलो। जब दीपक के पिताजी ने ये सारी चीज़ें बोली दीपक को तो दीपक घबरा गया काफ़ी, और दीपक बोला कि क्या हो गया पापा, क्या ऐसा क्या है कि आप इतनी जल्दी हमको। तो उसके पापा बोलते हैं पहले वहाँ से निकलो और निकल के मुझे फ़ोन करो। दीपक के पापा फ़ोन काटते हैं। फ़ोन काटने के बाद दीपक अपने चारों दोस्तों को बताता है कि मेरे पापा बोल रहे हैं कि यहाँ से तुरंत निकलने के लिए, और बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब कि ख़तरा है जिसकी वजह से वो निकलने के लिए बोल रहे हैं। तो वो पांचों दोस्त जो हैं वो अपने दीपक के पापा की बात को सीरियसली लेते हैं। यही एक बहुत अच्छी बात थी, दीपक के पापा की बात को सीरियसली लेते हैं
और वो लोग वहाँ से तुरंत एक बस पकड़ते हैं। रास्ते में एक बस आते हुए दिखाई देती है, हाथ देते हैं, बस पकड़ते हैं और तुरंत वहाँ से निकलते हैं। बस पकड़ने के बाद दीपक अपने पिताजी को फिर से फ़ोन करता है। पिताजी को फ़ोन करने के बाद वो बताता है कि पापा आपने जैसा ऐसा बोला तो मैं बस पकड़ लिया हूँ और मेरे चारों दोस्त भी मेरे साथ हैं और हम लोग घर के लिए आ रहे हैं और गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया है। फिर वो पूछता है अपने पापा से कि आप इतनी हड़बड़ी में हम लोग को क्यों वहाँ से निकाला और इतनी जल्दी में क्यों निकाला, आप घबराए हुए लग रहे हो, ऐसा क्या है। तो दीपक के पापा बोलते हैं, कहते हैं कि जो तुमने फ़ोटो खींच के भेजी है उस फ़ोटो को फिर से चेक करो। जब वो फ़ोटो चेक करता है, फ़ोटो चेक करने के बाद दीपक के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई थी और दीपक कांपने लगा था। जब उसने फ़ोटो चेक किया, मैं अभी आप लोगों को ये फ़ोटो डाल रहा हूँ, ये आप लोग भी देख लीजिएगा, यही एक रियल फ़ोटो है जो कि उस गाड़ी के अंदर की फ़ोटो है जो वो लोग ने फ़ोटो खींच के अपने फादर को भेजी थी। जब दीपक और दीपक के दोस्त फ़ोटो को दोबारा चेक करते हैं तो उनको ये नज़र आता है जो अभी आप लोग फ़ोटो में देख रहे हैं। ये देखने के बाद उसमें 4 आत्माएं दिखाई देती हैं। 4 आत्माएं, गाड़ी के अंदर 4 आत्माएं बैठी हुई थी। तो इसका मतलब कि दीपक जो बोल रहा था, स्टीयरिंग जो गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप घूमी थी, वो किसी न किसी आत्मा के द्वारा ही घुमाई गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। आप लोग फ़ोटो में साफ क्लियरली देख पा रहे होंगे कि 4 आत्माएं दिखाई दे रही हैं गाड़ी के अंदर। जब उन 5 लोगों ने इस फ़ोटो को दोबारा देखा तो देखते ही उन लोगों के होश फाख्ते हो गए। वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए, काफ़ी ज़्यादा डर गए और उस डर का नतीजा ये है कि वो लोग आज भी उस घटना को भुला नहीं पाते हैं। तो थक हार के जितनी जल्दी हो सकता था वो लोग घर पहुंचते हैं। सभी लोग दीपक के घर पहुंचते हैं। दीपक के घर पहुंचने के बाद उसके पिताजी ने एक तांत्रिक को बुला के पहले से ही रखा हुआ था, 5 की झाड़ फूँक करवाते हैं। अगले दिन सुबह काफ़ी लंबी चौड़ी पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ होने के बाद कहीं जाके मतलब कि एक तरीके से बताया जाता है कि पूजा पाठ होने के बाद साए का जो प्रकोप है वो ख़त्म हो जाता है। तो दीपक के पिताजी ने अपनी तसल्ली के लिए ये सारा सब पूजा पाठ करवाया। और लिटरली बता रहा हूँ कि जिसके साथ भी ये घटना घटेगी, जब वो ये देखेगा तो अभी आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन कभी अगर सोचो कि आपके साथ ऐसी घटना घटे और आपकी गाड़ी में 4 आत्माएं आपके साथ चल रही हों तो क्या हाल होगा। तो ये थी एक मेहंदीपुर बालाजी से दर्शन करके वापस आ रहे 5 दोस्तों की भूतिया कहानी, जो कि नुकसान तो किसी को नहीं हुआ, लेकिन जो भूतिया घटना होती है वही अगर सामने आ जाती है तो सोच के डर लगता है एक समय के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।